उससे पहले हम ये भी सोच रहे थे 10-15 दिन पहले कि हम बाहर जाके कुछ कमाएंगे, कुछ फाइनेंशियल। इसलिए ना एसएससी एमटीएस का ही अभी कट ऑफ आया है, बिहार का 95 आया है, 100 में 95। इसलिए कंपटीशन इतना हाई है कि चपरासी का नौकरी करने के लिए भी इतना भीड़ है, इतना कट ऑफ है। यदि वो कह रहा है कि नहीं कीजिए, तीसरा लेक्चर नहीं कीजिए, तो आप फिर उसको तीसरा लेक्चर कीजिए। उसके बाद फिर अपने आप को फिर वो कहता है ठीक है आप तीसरा लेक्चर कर लिया है ना, आप चौथा लेक्चर नहीं करो, सो जाओ। तो फिर आप उसी समय उसको रिप्लाई दे दीजिए अभी चौथा लेक्चर करेंगे और अभी ही करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूं अमृतांशु और दोस्तों मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे एग्ज़ाम को लेके, करियर को लेके, मेरा क्या टाइमिंग है पढ़ने का, हम कब से स्टार्ट किए हैं पढ़ाई करना, हम क्या करते हैं और कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्या करेंगे, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो यदि आप बिगनर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम भी एक बिगनर हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन एग्ज़ाम की शुरुआत हम क्यों किए हैं। तो इसके लिए दोस्तों आता है दोस्तों, जब हम क्लास 12 का एग्ज़ाम पास आउट किए थे तो उसके बाद हम बीटेक करने वाले थे, लेकिन मेरा 12th में ज़्यादा मार्क्स नहीं होने की वजह से हम बीटेक नहीं कर पाए। प्राइवेट से बीटेक करना पड़ता, लेकिन एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम प्राइवेट से भी हम बीटेक नहीं किए। उसके बाद हम क्या किए कि हम क्योंकि मेरा शुरू से सपना था कि हम आर्मी में जाए, तो उसके लिए हम आर्मी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए। ठीक है, हाइट मेरा 168 सेंटीमीटर है, तो हम लोग आर्मी में कलर की प्रिपरेशन का स्टार्ट करना शुरू किए। जब प्रिपरेशन स्टार्ट मेरा शुरू हुआ, अच्छा से चल रहा था, दौड़ भी रहे थे अच्छा से। शुरू में 400 मीटर, 800 मीटर, 1200 मीटर और 10 दिन होते होते लमसम हम 7-8 किलोमीटर दौड़ते थे। 10वां दिन क्या हुआ, जब हम 10वां 11वां दिन का बात है, जब हम दौड़ रहे थे, लगातार दौड़ रहे थे, तो उसके बाद ठेस लग गया, तो मेरे पैर में पेन हो गया। ठीक है, दौड़ते दौड़ते उसके बाद उसी दिन क्या हुआ कि हम बहुत सारे स्टूडेंट फील्ड में दौड़ने आते थे, तो वहाँ का दरोगा एस्पिरेंट जो वहाँ पे बहुत सारे थे जो फिजिकल की तैयारी करने फील्ड में आते थे, तो उन लोग को देखे हाई जंप लॉन्ग जंप करते हुए। तो उस समय हम हाई जंप लॉन्ग जंप उसी पीरियड में कर लिए जब मेरा पैर में जो मोच आ गया था उसी समय। तो उसमें क्या है, हम एक दिखाने के केस में कि हम दिखाने के केस में हम क्या किए कि हाई जंप लॉन्ग जंप किए और अच्छा भी किए। मतलब जितने भी वहाँ पे के जो जो प्रिपरेशन जो मतलब फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो देख के कर रहे थे कि हाँ तुम करोगे तो तुम बहुत अच्छा, मतलब लॉन्ग जंप फिजिकल तुम्हारा ठीक है। मतलब एक दिखावे के चक्कर में जो है ना, और भी ज़्यादा हम अपने पैर को मोच में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरा दर्द चालू हो गया। उसके बाद हम बीच में हम दौड़ना बंद कर दिए। उसके बाद उसी पीरियड में जो है ना, उसी समय के एक महीना के अंदर में मेरी दीदी का शादी होने वाला था, तो हम उसी में इंगेज हो गए। और इंगेज होने के बाद जब इंगेज से बाहर निकले, शादी जब हो गया उसके बाद बाहर निकले, तो शादी के बीच में हम बहुत डांस उन्स किए, बहुत ही काम करना पड़ा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे था, सीनियर ब्रदर थे इसके वजह से। और घर के बड़े जो है ना, बड़े लड़के हैं, तो एक जिम्मेदारी रहती है, उसके वजह से बहुत सारा काम करना पड़ा। और बहुत सारा उसके वजह से मेरा पैर में है ना थोड़ा सा ज़्यादा मोच जो है 1 महीना तक, ठीक ना, हम डॉक्टर से दिखवाए नहीं थे, मोच ज़्यादा बढ़ गया, दर्द ज़्यादा बढ़ गया। 1 महीना बाद हम डॉक्टर से दिखवाना चालू किए। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम 4 डॉक्टर से दिखवाए। अब मेरा जो पेन जो है, वो पैर का दर्द जो है ना ठीक नहीं हो रहा था। बीच में धीरे ठंडा ठंडा आ गया। हम 2021 का बात कर रहे हैं, अप्रैल 2021 में मेरा कमर का दर्द और पैर का दर्द स्टार्ट हुआ था। और अभी चल रहा है दोस्तों अगस्त, अभी भी हमारा पैर का दर्द स्टार्ट है। तो हम कहानी और सुनाते हैं। इसमें क्या है कि तब ऐसे करते करते हम मुजफ्फरपुर में अपने जो है ग्री टाउन में ही हम 4 डॉक्टर को दिखवाए। तो लास्ट में जब 4th डॉक्टर ने दिखा रहे थे, तो वो ब्लड टेस्ट करवाए, ठीक ना, और एक्सरे कराए कमर तक का, ठीक ना, तो बोले कि नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक ना, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम बीच में हम लमसम समझिए 1 साल 2 महीना तक है ना, लमसम 8-8 मेडिसिन 9-9 मेडिसिन रोज खाते थे। इतना अंदर से गर्मी जो है ना उत्पन्न होता था, मतलब पिंपल ये सब निकल जाना, ये सब सिचुएशन आ गया था।
तो ये तो अभी भी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कि हम दिल्ली का अपॉइंटमेंट लिए, दिल्ली एम्स का, वहाँ पे गए दिखवाने। तो वहाँ पे क्या हुआ, एमआरआई कराया गया और एक्सरे, ब्लड टेस्ट। तो उसमें यह पता चला कि मेरा स्पाइनल कोड का जो नस जो है ना वो दब चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया, दवाई खाने के लिए कहा गया। और हम गए थे 4 महीना पहले दिल्ली में दिखवाने, आप ब्लॉग में भी देखे होंगे। तो जब हम दवाई खाए, एक्सरसाइज किए, तो इम्प्रूव थोड़ा सा भी नहीं हुआ, 0% भी इम्प्रूव नहीं हुआ। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी कराना स्टार्ट किए 20 दिन पहले। उसके बाद फिजियोथेरेपी से भी दोस्तों ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, 2% 3% इम्प्रूव लग रहा है, कभी लग रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं इम्प्रूव हो रहा है। तो उसको आप क्या कीजिएगा। तो फिर तो ये तो अभी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, साथ साथ हम लोग हेमोपैथिक में भी हम अभी कल गए थे दिखवाने। तो हेम्योपैथी वाले हॉस्पिटल में हेम्योपैथी वाला दवाई खा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं यदि अंग्रेजी दवाई ज़्यादा खाइएगा तो मतलब ठीक नहीं हो रहा है, तो हेम्योपैथी खा के देखिए। तो हेम्योपैथी खा के हम देख रहे हैं। तो ये बात था दोस्तों कि हम आर्मी का प्रिपरेशन जो करने वाले थे उसको क्वाइट किए, और यहीं से हमारा चालू होता है दोस्तों कंपटीशन में आना। मतलब कि यहीं से चालू होता है हम एसएससी के प्रिपरेशन करना और गवर्नमेंट एग्जाम को अच्छा से प्रिपेयर करना। तो दिन था दोस्तों 31 जुलाई 2022, मतलब वही 6-7 दिन हुआ बीता। तो उस समय से हम क्या हुआ कि एक, क्योंकि डॉक्टर साहब मना कर दिए थे कि दौड़ना नहीं है, झुकना नहीं है, वजन 5 केजी से ज़्यादा उठाना नहीं है, कस के चलना नहीं है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि आराम से घर पे बैठना है तो कुछ पढ़ना है। उससे पहले हम ये भी सोच रहे थे 10-15 दिन पहले कि हम बाहर जाके कुछ कमाएंगे, कुछ फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा खराब की वजह से हम सोचे बाहर जाके कमाएंगे। लेकिन फिर जब डॉक्टर बोले कि अब ज़्यादा दौड़ भाड़ नहीं करना है इधर उधर, ठीक ना, तो हम सोचे कि फिर एक परफेक्ट, फिर हम एक दिन आराम से बैठ के सोचे। फिर हम सोचे ये दौड़ बढ़ा नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, एक जगह रहना है, ठीक ना, और रहना है। और मेरा जो ये इस टाइप का जो सिचुएशन जो है पेन का, वो लमसम हमको 6 से 7 साल भर लगेगा अच्छा से ठीक होने में, 100%। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, घर पे ही रहना होगा, घर से ही एक, उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी सेट किए कि क्यों ना घर पे रह के एक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज तक हम जिंदगी में रियल केस में है ना शिद्दत से पढ़ना नहीं चालू किए हैं। अभी हम 6 दिन पढ़े हैं बहुत अच्छा से, और बहुत ही अच्छा लगा है। आशा करते हैं कि ये जो 6 दिन जो पढ़ाई किए हैं वो 21 दिन में कन्वर्ट होगा, और 21 दिन जो कन्वर्ट होगा वो उसके बाद फिर वो 1 साल, और हमारा जो अच्छा नया जर्नी जो भविष्य में आए वहाँ तक जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 21 दिन यदि शिद्दत से कोई भी चीज़ करते हैं तो वो मतलब एक आदत, हैबिट बन जाता है। तो ये 6 दिन हुआ है, 21 दिन करते हैं, उसको फिर बताएंगे आपके साथ। फिर जो भी है उस क्या इम्प्लीमेंट है, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक ना, कितना प्रेशर आता है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की एसएससी का। उसके लिए हम दोस्तों जीएस पढ़ते हैं। उस देखिए एसएससी में का सिलेबस का पॉइंट ऑफ सिलेबस देखा जाए तो उसमें पढ़ना पड़ता है हम लोग को, रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, और जीएस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें से क्या कहते हैं, प्री का बात किया जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और निगेटिव मार्किंग 0.55% होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। आज सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है। ओके, 1 घंटा में सॉल्व किया करना रहता है। तो ये है इसका ठीक है। और सिलेबस का बात किया जाए तो आप ठीक ना, एक आप सर्च करके उसका सिलेबस देख लीजिएगा। ऐसे ओवरऑल बात किया जाए तो A to Z मतलब एसएससी में सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिएगा। मतलब अर्थमेटिक एडवांस अभी हम लोग शुरू से 1 से लेकर जो भी 12 तक पढ़े हैं ना, या जो भी 10 तक पढ़े बेसिकली, वो सब आता है। ठीक ना, वो सब इसमें एसएससी की प्रिपरेशन में या जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वो सब सब्जेक्ट जो है सभी टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों, वो भी डीप में पढ़ना है। ठीक है, और डीप के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिकल वे में पढ़ना है, बहुत अच्छा तरह से रणनीतिक बना के पढ़ना है इसमें। ठीक ना, तो वो उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, और आशा करते हैं कि पॉजिटिव वे में आगे की ओर चले। तो जो भी लोग बिगिनर हैं तो क्योंकि हमारा भी 5-6 दिन 7 दिन हुआ है स्टार्ट करना, तो आप ही साथ में स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। चलिए ना स्टार्ट करते हैं, चलिए ना कुछ इनक्रेडिबल, कुछ अलग करते हैं। ठीक ना, तो अभी से ही करते हैं। ठीक है, बाकी समस्या आता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हम अभी ग्रेजुएशन में है, हिस्ट्री ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है,
और हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 जो जब से आया ना, तो मेरा जो हमारा मतलब 5 साल समझिए ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में लग रहा है बिहार में। ठीक है, तो स्थिति बहुत ही, मेरा अभी तक जो मैं ग्रेजुएशन का मतलब ख़त्म हो जाए अभी तक जो है ना कंप्लीट हो जाता, लेकिन लेट के वजह से 1.5 साल लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में। मतलब 1.5 साल के बाद हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में हम लोग अपीयर होंगे, तो उसके लिए सफिशियंट टाइम है। 1 साल तो दोस्तों हमको लगेगा कंप्लीट करने में एक सिलेबस। ठीक है, और जैसे कि हम अभी राकेश यादव सर का हम मैथ का एडवांस बीओडी बैच लिए हैं, तो उसमें 168 लेक्चर है, मान के चलते 180 लेक्चर, तो 180 लेक्चर 30 दिन में बाई 30 दिन मतलब 6 महीना में 180 लेक्चर कंप्लीट यदि मान लेते होता है, तो एडवांस का लेक्चर एडवांस का जो भी एडवांस हमको 6 महीना में कंप्लीट होता है, मतलब कि अर्थमेटिक भी 6 महीना में होगा। तो 1 साल तो इसका सिलेबस हो गया दोस्तों। बचा कि इंग्लिश में भी 7-8 महीना चलता है सिलेबस। उसके बाद फिर सेट एनालिसिस, सेट ज्वाइन करना, ठीक ना। तो पहले हम तो क्या करेंगे, शुरू में अभी तो हम 5-6 दिन स्टार्ट हुआ है, जब हमको 10-15 लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए, जिसमें से 1-2 टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए, तो हम सेट बनाना भी चालू कर देंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अच्छा इम्प्लीमेंट अच्छा हो, समय फिर बचे, क्योंकि अभी बेसिकली हम ऑनलाइन अभी 3 लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, और 3 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर तो ले लेते हैं, और 3 लेक्चर मतलब हम कंप्लीट करना चाहते हैं कि 3 लेक्चर हो जाए, और हो जाता है। कभी कभी होता है कि 2 ही लेक्चर तक ले लेते हैं, मतलब कंप्लीट ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद एक इंग्लिश का कोचिंग करते हैं, वहाँ पे रिवीजन जो है, जो नोट्स प्रोवाइड है, उसी से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारा जो है ये स्टडी को लेके है। बाकी जो है ना, एसएससी की प्रिपरेशन के लिए हम टाइम लिए हुए हैं 2 साल। ठीक है, क्योंकि 6 महीना में हमको नहीं लगता है 6 महीना 8 महीना में कंप्लीट होने वाला है। आप ही समझिए ना, यदि आपको 168 लेक्चर यदि एडवांस का है, तो आप तो पहले लेक्चर 1.5 घंटा का कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा, तो 2-2.5 घंटा बनाइएगा। हाँ, और मैथ ही सिर्फ नहीं पढ़ना है ना, इसमें भी रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, क्योंकि मैथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सब चीज मतलब सब मिक्सअप बहुत ज़रूरी है ना। तो तब क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में यदि नंबर आए, दूसरे में नहीं आए, तो कट ऑफ समझ रहे हैं ना, कट ऑफ कितना हाई चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ना, एसएससी एमटीएस का ही अभी कट ऑफ आया है, बिहार का 95 आया है, 100 में 95। तो समझिए ना कि अभी गवर्नमेंट मतलब प्रिपरेशन के लिए कंपटीशन इतना हाई है कि चपरासी का नौकरी करने के लिए भी इतना भीड़ है, इतना कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा लास्टली मतलब अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो लेकिन एसएससी का हम अभी कैलेंडर देखे हैं, तो एसएससी के कैलेंडर में जो है ना, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में 3 फॉर्म आने वाला है +2 लेवल का। ठीक है, +2 लेवल का वही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, इसके वजह से। तो उसमें क्या क्या आया है देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा दिसंबर में, दिल्ली पुलिस का आएगा, कांस्टेबल नहीं मालूम है, दिल्ली पुलिस का आएगा, एमटीएस का आएगा, +2 सीएचएसएल का आएगा। इसका फॉर्म दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी, और इसका एग्जाम है ना फरवरी और मार्च के एंड तक होगा। आप देख लीजिएगा, एसएससी अपना कैलेंडर जारी किया है, और उसी को हम मतलब कि अब तैयारी एसएससी सीजीएल तक का होगा होंगे, लेकिन उससे पहले जो ये छोटा छोटा एग्जाम है ना, साथ में पहले कंप्लीट चलेगा, उसके बीच में जितना पढ़ेंगे ना, उसी से जितना पढ़ेंगे कंटिन्यू, और जो पढ़ लिए हुए है ना, और उसी में मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। कौन एग्ज़ाम में, ये जो +2 लेवल का जो एग्ज़ाम है, और उसी में हम लोग उसमें एग्ज़ाम देंगे, एनालिसिस करेंगे, और इसमें ही कोशिश करेंगे निकलने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही पोस्ट ले, सबसे पहले छोटा पोस्ट में जाना ही बहुत ज़रूरी है। यदि 95% कट ऑफ जाता है, तो आप समझिए इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि देखिए जो एवरेज बिलो जो लड़का है मेरे जैसा जो है, मतलब जो जिसका बेसिक थोड़ा सा भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा वो 10th के बाद जो ध्यान नहीं दिया, और 10th में जो ध्यान दिया था वो ही बहुत पहले का है और भूल हुआ है, तो एक प्रकार से समझिए हम जीरो है। हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, और आप भी स्टार्ट कीजिए यहीं से दोस्तों। ठीक है, और देखिए बहुत ही सब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट, पहले हम सोचते थे कि हमको ही टेंशन है, हम ही को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम बहुत सारे लोग जब हम देखे, बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे भी, ठीक ना, बहुत सारे लोग से भी मिले, तो बहुत सारे ठीक ना, तो सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
सबको प्रॉब्लम आता है, सबको प्रेशर झेलना पड़ता है, सबको पढ़ाई जो करने में है ना 10 घंटा 12 घंटा, और माथा और सर चक्कर, आँख आँख दर्द करना, आँख से पानी आना, ये सब होता है। और ये सब एक है ना, एक क्या कहते हैं, एक आगे यदि कुछ अच्छा हो जाता है एक कहानी बनता है। तो ये कहानी बनाते हैं, ठीक है ना। भविष्य में क्या होगा उसको हम छोड़ देते हैं, भविष्य को कोई नहीं देखा है, लेकिन प्रेजेंट को यूटिलाइज करके प्रेजेंट को ही ठीक करते हैं। आप भी ठीक कीजिए, हम भी करते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है। देखिए, मोह माया में नहीं पड़ना है, मोह माया में नहीं पड़ना है, ठीक है। हमेशा मुस्कुराते रहना है। और इस पीरियड में दोस्ती तो ठीक है, ऐसा दोस्ती रखे जो मोटिवेट करे आपको हर समय, डीमोटिवेट जो करे वैसा दोस्ती से दूर, दोस्त से दूर रहिए। और लड़की उड़की के चक्कर में नहीं पड़िए। कहने का मतलब हम प्यार के बारे में बढ़े, प्यार के मोह माया इस सब में नहीं पड़िए, ठीक है। हम ही नहीं पड़े हुए हैं। हंस रहे कुछ पता नहीं, आप सोच रहे हैं दूसरा चीज़, नहीं, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो बाकी यही सब बात है। परिवार ये सोच के अपने बच्चों पे पैसा खर्चा करता है कि बेटा एक ना एक दिन है ना समाज में हमारा नाम जो है ना रोशन करेगा। और जब रोशन करेगा ना तो मेरा सीना जो है ना बहुत चौड़ा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि मेरा बेटा है जो सीबीआई इंस्पेक्टर बना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बना है, या सरकारी नौकरी करता है, ठीक है। क्योंकि बिहार वाले लोग जो है ना सरकारी नौकरी को ही प्रायोरिटी देते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड वाले लोग, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं। अब बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बिहार गवर्नमेंट को क्या कहे। चलिए बाद में ये सब ज़्यादा डिस्कशन बाद में किएंगे। तो मतलब हम पॉजिटिव वे में आप रहिए, ठीक है ना। एक अच्छा माहौल बना के रखिए, आप खुद कॉन्फिडेंट अंदर से बिल्डअप कीजिए, ठीक है ना। यदि आप पढ़ाई चालू करते हैं, कंटिन्यू अभी पढ़ाई होता है ना, तो हर समय आप मोटिवेट हो जाइएगा। आप जैसे कि हम शुरू में क्या किए, दो टॉपिक को लिए, उसको कंप्लीट किए। उसके बाद कहे कि हम तीसरा टॉपिक को लेंगे, उसको आइए कंप्लीट करेंगे, तो फिर उसको कंप्लीट किए। मतलब कि जब आप चीज़ टारगेट को सेट करते हैं, पहले शुरू छोटा छोटा टारगेट को सेट कीजिए, और टारगेट को कैसे कंप्लीट कीजिए। चाहे आपको खाना खाना पड़े, नहीं खाना पड़े, चाहे दिन रात में कल 12 बजे तक 12 बजे तक सोना पड़े, मतलब उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। उसके लिए यदि कुछ भी कर लेते हैं ना तो अंदर से आपको मोटिवेट होने लगेगा। कह रहे थे कि हम जो ठान लिए ना उसको करेंगे। अंदर से एक दूसरा मन होता है, वो कहता है कि क्या करेगा, 2 लेक्चर किया, चलो नहीं ठीक है अब सो आराम से, ठीक ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करने दीजिए। उसको कहिए कि नहीं, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। यदि वो कह रहा है कि नहीं कीजिए, तीसरा लेक्चर नहीं कीजिए, तो आप फिर उसको तीसरा लेक्चर कीजिए। उसके बाद फिर अपने आप को, फिर वो कहता है ठीक है आप तीसरा लेक्चर कर लिया है ना, आप चौथा लेक्चर नहीं करो, सो जाओ, तो फिर आप उसी समय उसको रिप्लाई दे दीजिए, अभी चौथा लेक्चर करेंगे और अभी ही करेंगे, ठीक है ना। और इसी से ठीक होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम यूटिलाइज करने की सोच रहे हैं, और आप भी कीजिए, एक मोटिवेट होके रहिए। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जो भी सीनियर है, जो 6 महीना साल भर से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमको कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।